नीरान अपने कमरे में बैठा अपनी फाइल तलाश कर रहा था, लेकिन फाइल कहीं नजर नहीं आ रही थी। वो बार बार आमना को आवाज देता रहा, मगर आमना कमरे में नहीं आई। आखिरकार वो हाल की तरफ गया, जहां इसकी माँ बेगम सुरैया सोफे पर बैठी थी। माँ, आमना कहाँ है? मैं कब से आवाज लगा रहा हूँ, नीरान ने पूछा। बेगम सुरैया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे बेटे, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई थी। आमना दोपहर में ही अपने मायके चली गई थी। नीरान हैरत से बोला, लेकिन क्यों? अभी तो वो 4 दिन पहले गई थी। बेगम सुरैया ने नरमी से कहा, बेटा, अभी तुम दोनों की शादी हुई है, इसलिए इसे अपने मायके की याद आती रहती है। जाओ, हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। नीरान ने खाना खाया और सो गया, जबकि आमना मायके जाकर अपने वालिदैन के साथ वक्त गुजार रही थी। अगले दिन वो ससुराल वापस आई। नीरान ने इसे देखकर कहा, आज तुम आ गई, लेकिन मैं भूल ही गया था कि आज तुम आ रही हो। आमना ने जवाब दिया, आज मेरे दोस्त आ रहे हैं, तुम उनके लिए कुछ अच्छा सा खाना बना देना। नीरान ने हल्की नाराजगी के साथ कहा, आज नहीं, आज तो मुझे शॉपिंग पर जाना था। आमना ने कहा, आप अपने दोस्तों को फिर कभी बुला लें। नीरान ने फैसला किया, मैं बाहर जा रहा हूँ, शाम तक सारा खाना तैयार रखना। आमना कमरे में बैठी सोच रही थी कि कुछ ना कुछ बहाना जरूर बनाना पड़ेगा, वरना किचन में काम का बोझ बहुत ज्यादा होगा। वो ज्यादातर दिन अपने कमरे में ही बैठी रहती ताकि आराम कर सके। बेगम सुरैया ने जब देखा कि आमना पूरा दिन कमरे से बाहर नहीं निकली, तो वो आमना के पास आई और पूछा, क्या हुआ आमना, तुम्हारी तबीयत ठीक है? आमना ने थकन भरे लहजे में कहा, कुछ थकन सी है और कुछ अच्छा नहीं लग रहा। बेगम सुरैया ने नरमी से कहा, ठीक है, मैं डॉक्टर को ले आती हूँ। आमना ने जवाब दिया, माँ जी, मुझे सिर्फ हमारे डॉक्टर की ही दवा चढ़ती है, मैं मायके से ही दवा लूंगी। चंद दिन बाद एक वाकया ऐसा पेश आया जिसने नीरान को सख्त गुस्से में ले आया। वो घर आया और अपनी माँ को बेहोश पाया। फौरन डॉक्टर को बुलाया गया और नीरान ने महसूस किया कि अगर थोड़ी देर भी देर हो जाती तो माँ की जिंदगी को खतरा लाहिक हो सकता था। इसके बाद वो गुस्से में आमना के मायके पहुंच गया। ये क्या कर दिया तुमने? मुझे पहले बता देती तो मैं अपने दोस्तों के लिए बाहर ले जाता। तुमने माँ की सेहत खतरे में डाल दी, नीरान ने सख्त लहजे में कहा। आमना ने आंसू बहाते हुए जवाब दिया, नहीं, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मैं नहीं जानती थी कि माँ की तबीयत इतनी खराब हो जाएगी। नीरान ने इसे तल्ख रवैया इख्तियार करते हुए तलाक के कागजात दिखाए, मगर आमना ने यकीन दिलाया कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी। आखिरकार नीरान ने समझदारी दिखाई, तलाक देने का इरादा बदल दिया और आमना ससुराल में मुस्तकिल रहने लगी। अब वो सिर्फ साल में 2 से 3 बार मायके जाती थी। इसी दौरान शांत के घर का भी माहौल दिलचस्प था। शांत का खानदान मिला जला था और बड़ी बहू प्रेम और छोटी बहू साची के दरमियान अक्सर छोटे मोटे झगड़े रहते। एक सुबह नाश्ता के वक्त प्रेम ने कहा, माँ, न्यूज़पेपर दो, मैं दफ्तर के लिए देख लूँ। शांत ने जवाब दिया, अभी तो मैं पढ़ूंगी। प्रेम ने हल्की चिड़चिड़ाहट से कहा, छोटी बात पर इतनी अहमियत क्यों? इत्तेफाक से शांत के शौहर मुदुन आ गए और घर का माहौल मजीद खुशगवार और मुज़ा से भर गया। बाद में शांत ने बड़ी बहू प्रेम को शाम के खाने के लिए तैयार रहने का कहा, मगर प्रेम थक जाने की वजह से बाहर से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देती। शांत थोड़ा नाराज हो गई, मगर खानदान आखिरकार खाने पर खुश हो गया। ये सब वाकयात इस बात की अक्कासी करते हैं कि एक मुश्तरका खानदान में हर शख्स के अपने ख़यालात और ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, और कभी कभार छोटी छोटी बातें भी बड़े तनाज़ात का सबब बन सकती है। बहुओं की रोज़मर्रा ज़िम्मेदारियाँ, वालिदैन की फ़िक्र और शौहर के जज्बात सब मिलकर एक पेचीदा मगर हकीकत पसंदाना ख़ानदान की तस्वीर पेश करते हैं।